दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक नए आईओटी प्रोटोकॉल के बारे में। वैसे ये आईओटी प्रोटोकॉल नहीं है, इस हर तरीके के सिस्टम्स में पाया जाता है, जिसका नाम है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट क्या होगा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और ये बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटलेस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या होगा? स्टेटलेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें सेव नहीं होती है। तो जब आप ऐसी कोई प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो जहाँ रिसीवर कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करता है, रिटेन नहीं करता, जैसे कि इसका मतलब होगा नो सेशन इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन रिसीवर। कि आप किसी एक स्टेट में नहीं रहते। जैसे स्टेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे डिजिटल सिग्नल में कहता है एक्टिव हाई एक्टिव लो, ये एक स्टेट हो गई। इसी तरह से कम्युनिकेशन में अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जिसमें आपको कभी डेटा को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़े, या आप किस अपनी जैसे आप हैं वैसे ही रहें, आप किसी दूसरी स्टेट में चेंज नहीं होंगे, तो उस केस में उसको बोलेंगे स्टेटलेस। और इसी ये इसको जो हम अभी आज देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, RFC, इसके बारे में RFC 2616, ये जो है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट करके होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, WWW कंसोर्टियम होता है, उसमें RFC 2611 में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने उसी की दे रखी है, जिसमें आप पता करेंगे। हम RFC के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे, बट नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है तो RFC 2616 पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, W3C बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ये IETF ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। बेसिकली ये जो मॉडल होता है, ये मॉडल HTTP जो होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। इसके बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्या होता है, ये हमने अपने IoT के वीडियोस में ऑलरेडी देख रखा है। इसके साथ इसमें और भी चीज़ होती है जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जैसे HTTP का जो पहला वर्जन था 1.1, ये आया था आपका 1997 में। इसके बाद आया HTTP 2 आया, ये कब आया, ये 2015 में आया। उसके बाद जो HTTP 3 है, ये अभी क्रोम में आने लग गया है। 2000 सितंबर 2019 इसका ऑफिशियल मतलब यूज़ टाइम या लॉन्च टाइम माना जा सकता है। तो ये होगा इसके 3 वर्जन। ये किस कंसोर्टियम में होता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस मोड पे और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम ज़रा इसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे ही थोड़ी देर बात करेंगे। तो इसका जो ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल पर रहता है। तो इसमें देखते हैं जो वेब ब्राउज़र होगा, ये क्या माना जाएगा, ये क्लाइंट साइड माना जाएगा या सर्वर साइड माना जाएगा। इसको बोलेंगे, ये क्या होगा, UA, और इसको बोलते हैं यूज़र एजेंट, है ना, और क्लाइंट। ठीक है, इसी तरह से जो इस पर जो एप्लीकेशन ऑन होस्ट जो होती है, वो क्या होगा, वो किस पर रन करेगी,
सर्वर पे रन करेगी। तो ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ पे रिस्पांस होगा, किस तरीके से रिस्पांस होगा, ये सारी चीज़ देखने के लिए। अब हम देखते हैं इसका URI का स्कीमा कैसा होता है। तो इसमें इसका मतलब जिसे हम URL भी बोलते हैं, तो ये कैसे होता है, HTTP जो भी वर्जन होगा 1 2 3 S है ना, तो इसको बोलते हैं स्कीमा प्रोटोकॉल, स्कीम और प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फिर आपका वेबसाइट का नाम आएगा, जैसे कि हम लिख देते हैं रियल टाइम सिंक। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, पासवर्ड आएगा यदि कोई पासवर्ड है तो ये जो चीज़ हो गई ये इसकी हो गई अथॉरिटी। इसके साथ फिर क्या आएगा, अब आएगा होस्ट का नेम www.rts.com, ये हो गया होस्ट का एड्रेस। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके साथ क्या आएगा, लेट्स से ये 1 2 3 क्या हो जाएंगे, पोर्ट आ जाएंगे, पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा कि कहाँ पे जाना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं पाथ। ठीक है, पाथ के बाद क्या आएगा, अब इसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पाथ के बाद आएगा टैग। ठीक है, अब ये इसके बाद क्या इसको बोलेंगे कि क्वायरी कर रहा है कोई। क्वायरी के बाद जो चीज़ आती है और जो डेटा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, उसके तरीके को बोलते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, मतलब इसमें 3 4 चीज़ मेन होती हैं। पहली चीज़ हो गई स्कीम प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, होस्ट, पोर्ट कौन सा है, पाथ क्या है, क्या क्वारी की गई है और डेटा को कैसे प्रेजेंट किया गया है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये जो मैंने ये जो लिया है इसमें देखो, आपका क्या है HTTP URI, ये रहा आपका, ये क्या हो जाएगा स्कीम प्रोटोकॉल, अथॉरिटी पाथवे, क्वायरी क्या है और फ्रेगमेंट क्या है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, आपको यहाँ पे इस लिंक पे ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे से मिल जाएगी। बट मोस्टली जो सिंटेक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो वो इसी तरह से रहते हैं। अब हम देखते हैं इसको TCP/IP प्रोटोकॉल के हिसाब से एक और नया परसेप्शन बनेगा। तो ये सारी लेयर्स हो गई और ये भी लेयर हो गई, और अब ये HTTP ऐसे काम करता है TCP/IP पे। तो एक हो गया HTTP, उसके बाद हमारे पास आता है क्या होता है SSL। SSL का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे ये HTTP हो गया, प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद TCP/IP और ये डेटा लिंक का प्रोटोकॉल, और इस तरह से ये डेटा कम्युनिकेट करता है। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है HTTP का बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बहुत ज़रूरी है। 80 होता है, किसके लिए, फॉर TCP/IP के लिए। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, बट बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि आप अदर पोर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो, अदर कैन बी यूज्ड, आप दूसरे पोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसके कुछ मेथड्स होते हैं। अब मेथड को हम एक एक करके देखेंगे, मेथड्स है ना, कि आप कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं गेट, GET, गेट। तो ये क्या करेगा, तो ये आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, फैच एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, विच मीन्स जो ऑलरेडी आप रिसोर्स में यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देगा। ठीक है, जो कोई सर्वर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको दे देगा। फैच का मतलब होता है लेके आना या रिट्राइव करना। इसी तरह से दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट।
पोस्ट का मतलब क्या होता है कि आप नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि टू कैरी पेलोड दैट स्पेसिफाइज डेटा फॉर न्यू रिसोर्स। इसके अंदर इसमें वो डेटा होता है जो कि नए रिसोर्स को स्पेसिफाई करता है या उसके बारे में जानकारी देता है। तो जब आप नया नया रिसोर्स क्रिएट करना चाहें तो आप पोस्ट को यूज़ करेंगे। यदि हम इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना चाहें, लेना चाहें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम गेट को यूज़ करेंगे। इसी तरह से तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पुट। इसके ये सारी मेथड्स हैं ना, और दूसरे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में भी यूज़ होते हैं, इसलिए अपने को इन सब की जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि MQTT है ना, रेस्टफुल API है, उसमें भी ये सब इसकी इसी बेस मॉडल तो HTTP ही रहता है। तो आप इसमें देखेंगे अभी हम पुट के बारे में, जब आप किसी रिसोर्स को अपडेट करना चाहेंगे, है ना, ओवरराइट करना चाहेंगे, उस केस में आप पुट को यूज़ करेंगे, एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ठीक है, डेटा अपडेट करने के काम में आता है। इसी तरह से जो चौथा होता है उसको बोलते हैं उसको बोलेंगे हेड, नहीं, डिलीट, DELETE, डिलीट। जब आप किसी रिसोर्स को ख़त्म करना चाहेंगे तो उस केस में क्या होगा, डिलीट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स, ठीक है। किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आप ख़त्म करना चाहेंगे। अभी हम ये जो शब्द आ रहे हैं ना रिसोर्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा और जानेंगे कि आखिर ये होता क्या। इसी के साथ जो फिफ्थ हेड है उसको बोलते हैं हेड। ये जो मेथड होता है ये क्या होता है, टू रिट्राइव सर्वर हेडर्स, टू रिट्राइव सर्वर हेडर्स। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है हेडर में, क्या होता है कि कहाँ से डेटा आया, कहाँ जाएगा, कितना है, क्या है, कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को जब निकालनी होती है ना, तब मैं क्या करता हूँ कि हेड को यूज़ करता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी को, उसके फीचर्स को चेक करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। जो यदि मैं किसी रिसोर्स को, इसका एग्जांपल होगा कि चेक ऑन रिसोर्स, चेक ऑन रिसोर्स कैसे, वाया टाइम स्टैम्प। यदि मेरे को पता करना है कौन सी इन्फॉर्मेशन कब गई, क्या गई, पेलोड में ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये जानकारी हेडर में ज़रूर होगी। हेडर के थ्रू मेरे को ये पता पड़ जाएगा कि कौन कब आया, कब गया, कहाँ आया, कहाँ गया। तो बेसिकली पेलोड के बाद जो उसकी फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सारी हेडर में होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हेड को यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद जो नंबर 6 है वो है आपका ट्रेस। तो ये क्या कर, ये बेसिकली आपके जो हॉप्स जो होते हैं, रिट्राइव हॉप्स, जो अलग अलग हेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में जो एलोकेशन हो रखे हैं उनको देखने का काम आता है। बेसिकली इसका मेन जो काम होता है डायग्नोसिस पर्पस से होता है। जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो इन्फॉर्मेशन आती है, ऑप्शंस में आएगा हमारा ये सर्वर और एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपको रिट्राइव करने हैं, RETRIV, रिट्राइव सर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारे काम इसके थ्रू होते हैं। दोस्तों RFC के बारे में मैं आपको HTTP पूरा ख़त्म करने की बात बताऊंगा कि ये है क्या, क्या काम है। जब कभी कभी आ जाता है लोगों के दिमाग में इस तरह का प्रश्न, तो वो हम देखेंगे। अभी एक चीज़ और बची जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, वो है रिसोर्स। रिसोर्स शब्द का इस्तेमाल बहुत किया गया है।
आखिर रिसोर्स होता क्या है और ये रिसोर्स को का मतलब क्या है इस केस में। तो जैसे कि मैं एक मान लूँ क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है। अब क्लाइंट ने अपने मतलब कुछ रिक्वेस्ट करा कि मैं है ना एटीएम यूज़ करना चाहता हूँ, या इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट आई। तो सर्वर ने उसको बोला कि ठीक है, पहले तुम क्या करो, तो तुम अपना ऑथेंटिकेशन कराओ, ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन वाली। उसने जैसी इंफॉर्मेशन उस अपने को भेजी, है ना, इंफॉर्मेशन भेजी, ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन भेजी, तो वो क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में या जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन रखी होगी या एक जगह होगी जहाँ पे उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। उसको चेक करेगा, उसको ऑथराइज़ करेगा कि हाँ सही लिखा है, यूज़र नेम पासवर्ड सही है, या जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। यदि यहाँ पे है तो वो ओके भेजेगा, और यदि यहाँ पे नहीं है या भी यहाँ पे नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, रिक्वेस्ट कैंसिल कर देगा या कुछ और कर देगा, डिनाई कर देगा, जो भी कर देगा। तो अब आप समझो कि कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन रिसोर्स कहाँ आया बीच में। रिसोर्स आया वो जगह जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हो, ठीक है। तो इस केस में रिसोर्स वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे कि अब मैं इस पर देखूँ, गेट का काम क्या होता है, फैच एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स। यदि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, अब मैं उसको यदि यहाँ से भेजता हूँ तो वो गेट हो जाएगा। पोस्ट न्यू रिसोर्स, यदि मेरे को यहाँ की रिक्वेस्ट आती है कि आप उसमें कुछ और नया कंटेंट ऐड करो, तो वो पोस्ट हो गया। इसी तरह से आपका डिलीट है, पुट है, हेड है, सब रिसोर्स से एलोकेटेड है, क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों इन कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कहाँ है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्स में है, इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में है, इन्फॉर्मेशन कहीं सेव है। तो वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन को ही हम रिसोर्स मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स का मतलब। हमने मेथड्स इसके सारे देख लिए। इसके बाद हमने देखा कि ये TCP/IP मॉडल में ये किस तरीके से काम करता है, इसका URI किस तरीके से होता है, और प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से वर्जन थे। मोर और लेस हमने सारे बेसिक कंटेंट कवर कर लिए हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, जो इसके स्टेटस कोड्स होते हैं उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टेटस कोड ऑफ HTTP। दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।